नमस्कार दोस्तों। मैं हिम्मत सेठ एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ एक नए विषय को लेकर। दोस्तों, एक पुस्तक आई है अभी थोड़े दिन पहले ही। अरुण शौरी ने लिखी है वो, सावरकर के ऐतिहासिक बातों को लेकर के। उनकी किताब का नाम है द सावरकर एंड द न्यू फैक्ट्स। आइकॉन। सावरकर एंड द इस फैक्ट्स। किताब में इस किताब में समीक्षा अरुण की है। शौरी ने ऐतिहासिक दृष्टिकोण से समीक्षा की है। लिखा शौरी है ने कि अपनी किताब सावरकर में ने गाय को लिखा पूज्य है कि नहीं माना। सावरकर ने गाय को पूज्य नहीं माना। सावरकर का हिंदुत्व अलग था और हिंदुइज्म अलग था। वो हिंदू और हिंदुत्वइज्म को भी अलग अलग मानते थे। और वो कहते थे कि हिंदुत्व एक राजनीतिक नारा है, उग्र नारा है। आरएसएस और जनसंघ ने सावरकर को आइकॉन क्यों बनाया? क्योंकि सावरकर कभी भी आरएसएस के और जनसंघ के सदस्य नहीं रहे थे। वो हिंदू महासभा में थे और आरएसएस के कभी सदस्य नहीं रहे। उन्होंने उसके ऊपर लिखते हुए कहा कि भाई, अ, तीन ऑप्शन थे, चार ऑप्शन मान लीजिए। सावरकर था, सावरकर के अलावा महात्मा गांधी थे, और सुभाष चंद्र बोस थे, और ये थे अपने भगत सिंह, शहीद भगत सिंह। इन तीनों में से भी किसी को बना सकते थे। लेकिन उनकी समस्या ये थी कि गांधी तो खैर कांग्रेस के आइकॉन थे, इसलिए उसको तो वो बना नहीं सकते थे। और वैसे भी गांधी की आइडियोलॉजी में और इनकी आइडियोलॉजी में बहुत फर्क था। फिर उन्होंने लिखा है कि भाई, इन्होंने मतलब इनको क्यों नहीं बनाया, भगत सिंह को क्यों नहीं बनाया। भगत सिंह को बनाने में प्रॉब्लम ये थी कि भगत सिंह मार्क्स और लेनिन को मानते थे, और इसलिए जो है भगत सिंह को नहीं बनाया। और तीसरा, उन्होंने सुभाष के बारे में लिखा, तो सुभाष कट्टर हिंदुइज्म, कट्टर धर्मनिरपेक्ष थे, और आरएसएस तो कट्टर हिंदुत्व वाले हैं। तो इसलिए भी उनको उनको भी इसलिए नहीं बनाया। तो ये तीनों जो आइकॉन थे उनको नहीं बनाया, और अ, सावरकर को बनाया, क्योंकि सावरकर हिंदुइज्म के, हिंदुत्व की बात करते थे। और महात्मा गांधी की एसेसिनेशन में भी उनका नाम आया था। और इस तरह से मतलब वो उसको जोड़ते हैं। लेकिन मजे की बात यह है कि ये सारी बातें पहले से ही वातावरण में चल रही है, वायुमंडल में। ये कोई नई बातें नहीं लिखी उन्होंने, ये सब चीजें पुरानी है। लेकिन अरुण शौरी अ, एक पत्रकार हैं, इंडियन एक्सप्रेस के संपादक थे, और अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में, जो कि भाजपा की सरकार थी, उसमें एक महत्वपूर्ण मंत्री थे। उनके द्वारा सावरकर के बारे में लिखना अपने आप में एक अलग स्थान रखता है। इसलिए इस किताब का महत्व ज्यादा बढ़ गया है। क्योंकि दक्षिणपंथी लोग सावरकर को, उन्होंने लिखा है कि दक्षिणपंथी लोग सावरकर को, ये आरएसएस के और ये लोग सावरकर को क्यों महिमा मंडित कर रहे थे इतना। उसका कारण बताते हुए उन्होंने ये बातें लिखी जो मैंने आपको बताई। अरुण शौरी ने जो नए फैक्ट्स दिए हैं, मतलब नए फैक्ट्स क्या मतलब, जो फैक्ट्स दिए हैं वो आर्काइव से निकाले हुए हैं, कई किताबों से, और ब्रिटेन की उससे भी लिए हुए हैं। लेकिन अब तक क्या था कि ये बातें वातावरण में तो थी, लेकिन भाजपा के और आरएसएस के उग्र प्रचार की से चलते, हमलावर प्रचार के चलते ये बातें छिप जाती थी। लेकिन अब जब अरुण शौरी ने लिख दिया है, तो अरुण शौरी तो इनका मतलब भाजपा का ही आदमी है, और वो लिख रहा है, तो इस पे विश्वसनीयता बन जाती। हिंदू आइकॉन सावरकर एंड द फैक्ट्स, ये इनकी पुस्तक का नाम है। संदर्भ सहित जनता में के सामने परोसने का काम किया है। ये सारी बातें उन्होंने संदर्भ के साथ लिखा है कि भाई कहाँ से ये लिया, कि ब्रिटिश उससे रिकॉर्ड से लिया है, या किस लाइब्रेरी में ये किताबें पढ़ी वहां से लिया है। उन्होंने सावरकर को 1883 से लेकर 1966 तक, जब तक कि वो उनकी डेथ नहीं हुई,
तब तक की तस्वीर पेश की है। अरुण शौरी गाय को पूज्य पशु नहीं मानते थे, न उनको माता मानते थे। वो कहते थे सामान्य बात है, जैसे भैंस है, घोड़े हैं, पशु, ये अपना कुत्ते हैं जिनको हम पालते हैं, वैसे ही गाय को भी हम पालते हैं क्योंकि हमारे लिए उपयोगी है ये। इसके अलावा इसका कोई महत्व नहीं है। और सावरकर को भाजपा ने महिमा मंडित इसलिए भी किया कि भाजपा ने मतलब स्वतंत्रता संग्राम में भाग नहीं लिया था, और उनको एक आइकॉन चाहिए था स्वतंत्रता संग्राम का। जो सावरकर में थोड़ा बहुत था, जेल गए थे और पहले एक दो जनों की हत्या करवा दी थी उन्होंने, तो उसके बहाने वो भी अपने आप को जो है स्वतंत्रता संग्राम से जोड़ सकें, इसके लिए उन्होंने ये सारा प्रपंच किया। अरुण शौरी लिखते हैं कि सावरकर को वीर भी स्वयं सावरकर की लिखी पुस्तक के गुप्त नाम चित्रगुप्त के नाम से लिखी गई थी। चित्रगुप्त के नाम से जो किताब लिखी, वो खुद सावरकर ने लिखी थी, और उसी में पहली बार वीर का उपयोग किया सावरकर के साथ, वीर दामोदर सावरकर, ये जो बात है। अरुण शौरी ये लिखते हैं कि सावरकर ये दावा करते थे कि सुभाष बोस मेरे निर्देश से काम करता है, मैं कहता हूं वैसा करता है, लेकिन ये भी झूठा साबित हुआ, क्योंकि जब सुभाष बोस की सेना बर्मा से अंदर अपने नॉर्थ ईस्ट में घुसी थी, और वहीं पे अंग्रेजों की लड़ाई हुई वहां पर, सावरकर ये कहते थे कि मेरे जो हम मैंने जो इसमें भर्ती कराए हैं इंडियन फोर्स में लोगों को, बच्चों को, वो सुभाष बोस की सेना पर हथियार नहीं उठाएंगे, मना कर देंगे, और ब्रिटिश अधिकारियों को ही मार देंगे, मारने का काम करेंगे उस समय। लेकिन हुआ ये उल्टा उसका। सावरकर हिटलर और ताजो जो जर्मनी हिटलर जो जर्मनी के चांसलर थे, और ताजो जो जापान के प्रधानमंत्री थे, दोनों को दोनों के फॉलोअर थे, और उनको उनसे उनसे ये अपेक्षा थी कि वो भारत को आजाद करवा देंगे। लेकिन हुआ कुछ नहीं। हुआ ये कि सुभाष बोस जब जर्मनी गए, तो एक साल तक जो है हिटलर ने उनको समय नहीं दिया मिलने का, और जब मिले तो सिर्फ फोटो खिंचवाई, उसके अलावा कुछ नहीं। और फिर सुभाष बोस को वहां से पनडुब्बी में बैठ के भाग के जापान पहुंचना पड़ा, नहीं तो उनको खतरा था कि वो जापान में जर्मनी में ही मरवा देता। लेकिन सावरकर जो है इनकी बहुत तारीफ करते हैं। सावरकर ने 1857 की गदर पे, मतलब युद्ध पे, स्वतंत्रता संग्राम पे एक पुस्तक लिखी थी। उसमें लिखते हैं कि हिंदू और मुसलमान दोनों ने मिलकर के अंग्रेजों के साथ लड़ाई की, और दोनों में एकता अच्छी थी, भाईचारा था। लेकिन 2023 में जो किताब लिखते हैं, वो हिंदुत्व को ऊपर करने के लिए और हिंदुत्व का प्रचार करने के लिए लिखते हैं, और घृणा फैलाने के लिए लिखते हैं, वो मुसलमानों को बिल्कुल अलग कर देते हैं। तो वो लिखते हैं 15 साल में जो ये डिफरेंस आया उनकी सोच में, ये उनके ब्रिटिश जो अंग्रेज अधिकारी थे उनसे मिलने के बाद आया, उनको रिहा किया इन शर्तों पर, तो उसके बाद वो किताब लिखी। उन्होंने ये भी लिखा कि जो बढ़ा चढ़ा के बताया जाता है कि इंग्लैंड से जब वो अरेस्ट करके उनको इंडिया भेजा जा रहा था, तब वो फ्रांस में जो है जहाज से कूद गए और लंबा तैर करके और किनारे पहुंचे, ये सब गप्पे हैं। उनका, हाँ, फ्रांस मतलब वो जहाज जो है जो इंग्लैंड से आ रहा था, वो फ्रांस के वहां रुका था बंदरगाह में, और वहीं पे ये बाथरूम करने के कह करके इनको उस बाथरूम में भेजा। बाथरूम में ही एक खिड़की थी, उससे ये कूद गए थे। लेकिन वहां बहुत छिछला पानी था, बहुत ज्यादा पानी नहीं था, और वहां से 7-8 फीट दूर ही जो है किनारा था। तो वो 7-8 फीट दौड़ के गए वो, और वहीं बाहर जब दौड़े तो उन्होंने, पुलिस वालों ने उनको गिरफ्तार कर लिया। वो अरुण शौरी ये भी लिखते हैं कि सावरकर में कभी भी ये नहीं लगा कि वो देश के लिए लड़ रहे हैं या देश के
देश को आजाद कराना चाहते हैं। जबकि यहाँ तक कि जिन्ना 37-38 के पहले इतने कई उदाहरण हैं कि जो देश को आजाद कराना चाहते थे और हिंदू मुस्लिम एकता के लिए काम करते नजर आते हैं। लेकिन सावरकर ने पूरे भारत को के लिए काम करने और उसको आजाद कराने का कोई उदाहरण नहीं मिलता है, जबकि जिन्ना का मिलता। उन्होंने जेल से माफी मांगकर छूटने की बात भी लिखी है कि उन्होंने 5-6 बार 7 बार माफी मांगने की अर्जी दी। उन्होंने दी, उनकी भाई ने दी, उनकी पत्नी ने दी। इस तरह से मतलब कई जनों ने वो अर्जियां दी। और 23 में जो किताब लिखी वो बिल्कुल उलट थी 2007 और 8 में जो लिखी थी, उसके 1907 और 8 में जो लिखी थी किताब उसके विरुद्ध। उसमें मुस्लिम और एक अलग ताकत, और हिंदू एक अलग धर्म, और मुस्लिम एक अलग राष्ट्रीयता बताया। अच्छा, ये जो किताब इन्होंने लिखी 1900, उसमें महात्मा गांधी को बिल्कुल इग्नोर किया। मतलब महात्मा गांधी जो 1915 से स्वतंत्रता आंदोलन की लड़ाई लड़ रहे थे, उसका इसमें कोई जिक्र ही नहीं है। और अच्छा, अंडमान में जो जेल थी उसमें भी इन्होंने जो दूसरे जो कैदी थे वहां पर, जो दूसरे स्वतंत्रता सेनानी थे, वो भी कैद में थे वहां पे। उनके साथ मतलब धोखा ही किया एक तरह से। ये उनको हड़ताल के लिए उकसाते थे, उन पर को हड़ताल करवा देते थे और स्वयं हड़ताल पे नहीं जाते थे, और ब्रिटिश अधिकारियों से अपने लिए प्रशंसा ले पाते थे। तो ये एक बात उन्होंने कहा। त्रिलोकीनाथ जो स्वतंत्रता सेनानी है, उस जेल में ही था, उसने ये अपनी पुस्तक में लिखा है। बातें मैंने आपको बताई। आ, हम ये वीडियो यहीं समाप्त करेंगे। और आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा, और आपने अगर अभी तक भी हमारे YouTube चैनल महावीर समता संदेश को सब्सक्राइब न किया है तो सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन दबाना न भूलें, और अगर वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करें, फॉरवर्ड करें, और लोगों को भी भेजें। और कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट लिखें, सुझाव दें। आपके कमेंट और सुझाव में और बेहतर करने की और प्रयास करेंगे। जय हिंद, जय भारत।